हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा। इस वक्त हमारी मौजूदगी परिहार थाना क्षेत्र बबुरवन पंचायत में है। जो हमारे साथ में मुखिया पति जी है, जो इससे हम जानते हैं कि लगभग एक हफ्ते से जो है तो काफ़ी सुर्खियों में चल रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि 2-2.5 महीना से जो है लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है तो नाम जोड़ने का काम जो है लगभग सभी पंचायत में चालू है। लेकिन हालांकि हर पंचायत में जो है कुछ न कुछ मामला रहता ही है, लेकिन बबुरवन पंचायत जो है तो काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। आखिर इसके पीछे राज क्या है, तो वो हम जानने के लिए मुखिया जी के पास हम पहुंचे हैं। आखिर हकीकत क्या है, जो FIR जो है तो सुनाई में आया है कि दर्ज हो चुका है, आखिर हकीकत क्या है वो हम पूरी बातों पे जो है तो विस्तार से बात करेंगे। जी मुखिया जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जी, आप हमें ये बताइए कि लगभग पेपर में भी हम देखे हैं और सोशल मीडिया से लेकर के यूट्यूब सभी जगह पे हम देख रहे हैं कि आपके ऊपर और कुछ वार्ड मेंबर के ऊपर जो है प्राथमिकी दर्ज यानी कि FIR दर्ज हुआ है रिश्वत लेने के क्रम में, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो नाम जुड़वाते हैं उसके। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, हमारे पास ये FIR के कॉपी है। जी, हम देखे हैं। इसमें जो आवेदन करता है, अच्छा उसमें कहीं से मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। अच्छा आवेदनकर्ता जो आवेदन किए हुआ है उसमें कहीं से मेरा कोई चर्चा नहीं है। अच्छा जो जांच पदाधिकारी आए थे, अच्छा वो जांच पदाधिकारी के समक्ष जी जो अनियमता वाला एगो वो लिखे हुए हैं, जी अनियमता वाला एगो कॉलम दिए हुए हैं, मेरे पास सारा नकल है। जी उसमें बताया गया है कि आवास सहायक से पूछे जाने पर जी। उनके द्वारा बताया गया कि पंचायत के मुखिया पति द्वारा अन्य वार्ड में सर्वे करने से रोका जाता है। तो कौन रोके? आप रोक रहे हैं? जांच पदाधिकारी जांच करके रिपोर्ट दिए हैं, जो हम नकल निकाले हैं। जी, इसी बात को लेकर के हम पर कोई अनियमितता का आरोप नहीं है, नहीं है। कोई अनियमितता का आरोप नहीं है। लेकिन एक ही FIR में सब आदमी को जोड़ दिए हुआ है। अच्छा अच्छा। हम पर कोई अनियमितता का आरोप नहीं है। ये आवास सहायक बोला, अगर किसी के कहने से अच्छा कोई रिश्वत या इतना बड़ा प्रतिष्ठा धूमिल करने वाला बात हो जाए, जी हम तो कहते हैं आरोप लगाने से नहीं होता है, सीध करके दिखावे। जी हम कह देंगे कि फलना पदाधिकारी का मैंने गाड़ी रोका, किस शर्त पर रोका। जी बिल्कुल। इससे पहले जी आवास सहायक का मोबाइल फोड़ा गया पकड़िया में, चार्जर तोड़ा गया, गाली दिया गया। वो लिखित कंप्लेन BDO साहब यहाँ किए हुआ है। अच्छा, उसका कोई जांच में जिक्र नहीं हुआ। तो उसके साथ में वो बदसलूकी क्यों किया गया? क्या वो पैसा ले रहे थे? अब क्या किया गया सो वो जाने। अच्छा, मैं तो उनके साथ नहीं गया था पकड़िया। अच्छा वो आकर के हमको बोला कि ऐसे ऐसे मुखिया जी हमारे साथ हुआ है। अच्छा। उस दिन से वो डर से वहां नहीं जा रहा था, पकड़िया डर से नहीं जा रहा था। अब जांच पदाधिकारी के समक्ष बोला या नहीं बोला, कैसे हमारा नाम आया, ये तो गंभीर विषय है। हालांकि इससे पहले भी आपके पंचायत में हम आए थे, हालांकि इससे पहले भी आप शुरू से बोलते आ रहे हैं कि हम 1 रुपया किसी भी पब्लिक से नहीं लेते हैं, तो फिर ये जो है आरोप पे आरोप लग रहा है। क्या BDO साहब आपके खिलाफ चल रहा है या और कुछ मामला है अंदरूनी? देखिए, जो यहाँ रिश्वत नहीं लिया जाता है, अच्छा, फ्री में सर्वे हुआ, जी उसी के लिए हम पर केस किया गया। अच्छा। अगर रिश्वत लिए रहते जी, तो हम पर कोई FIR नहीं होता। मतलब रिश्वत लिए रहते तो FIR नहीं होता, नहीं होता। इसके पीछे राज क्या है? इसमें जो दलाल किस्म के जो पदाधिकारी है, अच्छा, आज कुछ पॉलिटिशियन है, जी उसके दबाव में ऐसा किया गया कि यहाँ तो निष्पक्ष सर्वे हो रहा है। जी जी अगर कोई बाहरी जांच एजेंसी से जांच कर लिया जाए, जी अगर 1 रुपया अगर मैंने रिश्वत सर्वे में ही नहीं, 3.5 साल होने जा रहा है, इस अवधि में अगर 1 रुपया कोई अगर रिश्वत हम पर साबित कर दे, तो मैं अपने पत्नी से इस्तीफा दिलवा दूंगा और मैं फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। ऐसा है? ऐसा है। आप जिस एजेंसी से मन है उस एजेंसी से हमारे पंचायत में जांच करवा लीजिए। अगर सर्वे में या इंदिरा आवास का जो पेमेंट होता है जी उसमें या किसी भी तरह का कोई अथी में, अच्छा, 1 रुपया अगर कोई पब्लिक कह दे कि हमसे पैसा लिया है, तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। यहाँ जो दलाल किस्म के पदाधिकारी है और जो पॉलिटिशियन है, उसके दबाव में ऐसा किया गया। 27 पंचायत का यह ब्लॉक है जी। कोई दावे के साथ हम कहते हैं जी, किसी भी पंचायत में चले जाइए, या दूसरे 60 पंचायत के जिला है, जी 10% होंगे मुखिया जी जो नहीं लेते होंगे। लेकिन जो लेनी देनी कर करके सिस्टम में है,
उस पर कुछ नहीं हो रहा है। जो ईमानदार है उसको प्रतिष्ठा धूमिल किया जा रहा है। मतलब आपके हिसाब से जैसे कि आप बता रहे हैं कि अगर से हम रिश्वत लेते तो हमारे ऊपर एफआईआर या हमारा जो है तो सुर्खियों में नाम नहीं होता, यानी कि जो ब्लॉक में जो पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं तो यानी कि रिश्वत लेकर के अगर उसको देते तो आपके ऊपर एफआईआर नहीं होता। नहीं होता, सही सच है। अगर हम रिश्वत लेते, ऊपर पहुंचाते तो मेरा नाम एफआईआर में नहीं आता। अच्छा, नहीं लेने और नहीं लेने देने के चलते हमारा नाम। अब सोचिए ना, रिश्वत का कहीं कोई आरोप जांच पदाधिकारी अपने एफआईआर कॉपी में मेरे ऊपर नहीं लगाया है। अनियमितता का आरोप लगाया है कि मैंने आवास सहायक के घेर के रखे। अब वो बोल दिया, बोला कि नहीं बोला, ये तो जांच का विषय है। बोल देने से उसका रिश्वत वाला में एफआईआर साथ कर देना किसी के प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। मतलब आपके इज्जत और प्रतिष्ठा से कोई खेल रहा है और ये बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश के तहत हुआ है। जो कहे ना कि दलाल किस्म का पदाधिकारी जो है और जो दलाल पॉलिटिशियन है, माने अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन लोग का ये पूरे प्रखंड में चर्चा का विषय था कि बबुरवन ही एक ऐसा पंचायत है जहां बिना रिश्वत के सर्वे हो रहा है। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। लेकिन उसके ऊपर भी आप उंगली उठ रहा है। तो वही ना कह रहे हैं, जहां निःशुल्क सर्वे हुआ उसका बदनामी हुआ, उसके ऊपर एफआईआर हुआ, जहां 5,000 4,000 तसला जा रहा है, ऑफिस में पहुंचाया जा रहा है, वो ऐसो मौज से जी रहा है। नहीं लेने के चलते हम पर हुआ। और हमारे पंचायत में एगो बिहार वार्ता करके आकाश समिति चलाता है। एगो लड़का है हमारे यहाँ का, वो मुखिया का कैंडिडेट है। अच्छा, मुखिया का कैंडिडेट है, इसलिए उसको एगो ग्राउंड मिल गया। वो रंग बिरंग के चला रहा है। आप देख रहे होगा 6-7 वीडियो डाला है। किसी वीडियो में उसको एक आदमी नहीं मिला है जो कह दे कि मुखिया जी पैसा लिए हैं सर्वे में। अच्छा। एक आदमी, हम दावा के साथ चैलेंज करते हैं कि है कोई जांच एजेंसी में दम तो हमको जांच में साबित कर दे कि मुखिया जी रिश्वत लिए हैं। अच्छा। चाहे किसी पब्लिक से हम लिए हैं तो उसको साबित करेगा ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या जिला पदाधिकारी हो, आप जिससे मन है उससे जांच करा लीजिए। आप जो कह रहे हैं कि मतलब हम जो है तो रिश्वत नहीं लिए, तो आप जैसे कि ग्राउंड, अभी जैसे कि अपनी सफाई तो हर कोई कर लेता है, मान लीजिए ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर से हम करें या हमारा जैसा और भी कोई पत्रकार अगर जा करके करे, अगर तो आपके खिलाफ कोई पब्लिक बयान दिया तो उसका जो भी सजा होगा हम भुगतने के लिए तैयार है। भुगतने के लिए एकदम। जिसका नाम जो सर्वे में हुआ है जी, उस आदमी का लिस्ट ले लीजिए ब्लॉक से, एक एक आदमी से आप पूछ लीजिए। अच्छा, समझे। अच्छा, ये भी हमको सुनने के लिए आ रहा है कि आप जो है इंदिरा आवास सहायक और आप लोग जो है गरीब लोग का जो है जियो टैगिंग नहीं कर रहे और अमीर लोग का करवा रहे हैं। ऐसा बात नहीं है, ऐसा हमारे पंचायत में नहीं हुआ है। देखिए, हमारे पंचायत में एक गांव है पकड़िया। अच्छा। जहां दलाली चरम पर है, जो दलाली तहसील के दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। अच्छा। मैं भी कहता हूं वहां दलाली चला है, लेकिन मैं उसमें कहीं से नहीं हूं। नहीं है। जो एप्लीकेंट है, जो वहां माने सब है, वही सब दलाली करता है। उसी को दलाली रोकने के चलते, अगर दलाली हम स्वतंत्र दे देते तो आज कहीं कोई नहीं जानता। अच्छा। उस रोकने के लिए हम पर षड्यंत्र रचा गया। अच्छा, अच्छा। जो दलाल लोग है उसका हम चलने नहीं दे रहे थे, इसके चलते बड़े पदाधिकारी यहाँ वो पैसा पहुंचाता था। अच्छा। और पहुंचा करके कि पहुंचाया है पंचायत से और लिया है लोग और हमको फंसाया है। हम कहते हैं ना कि एक भी लाभुक जो है वो हम जांच करा लीजिए किसी मीडिया या किसी जांच एजेंसी से। अच्छा। मुखिया जी आज तक 3.5 साल में मुखिया प्रतिनिधि हम हुए, हम लाइसेंसी कॉन्ट्रैक्टर है, हमारी मैडम मुखिया है, कभी कभी महिला है, कुछ काम में रात बिरात नहीं जाना होता है, हम सहयोग करते हैं, लेकिन कभी कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि 1 रुपया लिए हैं। अच्छा, अच्छा। आप किसी भी माने लाभुक से जाकर के आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अच्छा। मैंने मीटिंग में कहा था, पंचायत समिति के मीटिंग में, कि हमसे दलाली नहीं होगा। किसको बोले थे? सारे समिति के बीच में बोले हुए हैं। जो पंचायत समिति का बैठक होता है उसमें बोले हुए हैं। अच्छा। कि हमारे यहाँ हमसे दलाली नहीं होगा या नहीं दलाली होगा तो उसी का सजा हमको भुगता जा रहा है। अच्छा, अच्छा। अगर सर्वे में हम पैसा लिए रहते तो हम पर कुछ जांच नहीं होता। मतलब पैसा नहीं होते तो रिश्वत आप पहुंचवा देते, ऊपर तक पहुंचाए रहते तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं होता। हम नहीं लिए हैं, निष्पक्ष सर्वे करवाए हैं,
बिना पैसा के हुआ है, इसी के चलते हमको फंसाएगा। ये देखिए ना यार रिपोर्ट, वो तो हम देखे मुंह से कोई बोल देगा तो उसको एफआईआर में अपना नाम डाल दीजिएगा। लिखतन के आगे बख्तन नहीं चलता है क्या जी। इसको साबित ना होना चाहिए कि मुंह से कोई बोल देगा कि भाई आपको हम आइएगा कहिएगा कि हमको घेरे हुआ था, तो इससे एफआईआर तो कोई कर सकता है, अभी जांच का विषय है। जी जी ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जानते ही हैं कि परिहार एक दलाल का अड्डा बन चुका है, जो नीचे से लेके ऊपर तक रिश्वतखोर लोग बैठे हुए हैं। जो मुखिया पति जी जो बता रहे हैं कि अगर से हम पंचायत से, ग्रामीण से अगर से रिश्वत लिए होते तो आज सुर्खियों में ये मामला नहीं होता। लेकिन यही इसके अंदर कमी है कि इनका जो शुरू से कहावत है कि 1 रुपया किसी भी ग्रामीण से हम नहीं लिए हैं और नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर से आपको जांचना है तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी आप जांच करके देख सकते हैं कि क्या हकीकत है। अगर से लिए होते तो जो ऊपर के प्रतिनिधि लोग हैं, तो जो बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं मगरमच्छ लोग, तो उसको अगर से रिश्वत दिए होते तो खैर आज सुर्खियों में ये मामला नहीं चलता। तो खैर आप लोग भी जानते हैं कि परिहार ब्लॉक एक दलाल का अड्डा बन चुका है और परिहार ब्लॉक से जो है 27 पंचायत जुड़ा हुआ है। लेकिन यही एक पंचायत है जो सुनने के लिए आता था कि ग्रामीण से 1 रुपया नहीं लिया जाता है, लेकिन लगभग हफ्ता 10 दिन से जो है सुर्खियों में ये मामला चल रहा था। तो हम सोचे कि मुखिया जी से मिल ले कि आखिर हकीकत क्या है, और मुखिया जी जो बयान दिए आप लोग खुद सुने हैं कि आखिर हकीकत क्या है। तो खैर 1-2 दिन के बाद जो है तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में भी हम देखेंगे कि आखिर ग्रामीण क्या कह रहा है, वो भी हम आपको रूबरू कराएंगे।